नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। एक किसान था, उसके 3 बेटे थे। किसान और उसकी पत्नी स्वयं तो परिश्रमी थे, लेकिन अधिक लाड़ प्यार के कारण अपने बच्चों को आलसी और निकम्मे बनाते जा रहे थे। किसान और उसकी पत्नी में एक बड़ी बुराई थी कि वे 1 नंबर के ईर्ष्यालु थे। जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होने लगे, उनका कुसंस्कार भी बढ़ने लगा। अपने माँ बाप के कहने पर भी वे रात में दूसरे की फसल जला देते, तो कभी दूसरों के खेत में जानवर घुसा देते। उनकी शिकायत लेकर उनके माँ बाप के पास जाना मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना था, क्योंकि उनके माँ बाप किसी की एक न सुनते और शिकायत करने वालों का जीना हराम कर देते थे। गांव के सबसे धनवान व्यक्ति होने के कारण गांव में उनका काफ़ी दबदबा भी था। गरीब किसानों से सस्ते में धान आदि खरीदते और महंगे दामों में शहर में जाकर बेच देते। आसपास के 8-10 गांव के किसान उन्हें अपने धान आदि बेचते थे। उस किसान के पास गांव के बाहर इतना बड़ा अन्न भंडार गृह था कि आसपास के गांव वाले कभी कभी उस भंडार गृह को देखने मात्र के लिए उस गांव जाते थे। परंतु किसान के आलसी और निकम्मे बेटों को इतनी फुर्सत न थी कि अपने माता पिता के इस भंडार गृह को कभी देखने जाते। दिन किसान के बेटे मौज मस्ती करते करते गांव के बाहर आ पहुंचे। एक अति विशाल भवन को देख वे ठगे से रह गए। पास जाकर उन्होंने कहीं से झांक कर देखा तो उनके कलेजे में सांप लुट गया। इतना अधिक धान एक स्थान पर उन्होंने अपने जीवन में कभी न देखा था। देखना तो दूर, उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी। यद्यपि पर्याप्त संख्या में चौकीदार तैनात थे, फिर भी तीनों में से एक ने अपनी आदत अनुसार अपना काम कर दिया। अपनी जलती हुई बीड़ी धान पर फेंक दी। दोनों सफाई से भाग खड़े हुए। थोड़ी ही देर में विशाल भवन धू धू कर जलने लगा। वह उनके पिता का ही भंडार गृह था। किसान और उसकी पत्नी ने सुना तो उनके होश उड़ गए। उस संस्कार के कारण घर के ही चिराग से आग लग चुकी थी। लपटें आकाश छू रही थीं। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मीरा वर्मा की आवाज़ में लेखक मनोज कुमार वर्मा द्वारा लिखित ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।